क्या आप एक नॉन नेटिव फ्रीलांसर हैं जिसको रूटीनली अंग्रेज़ों के साथ कॉल करनी पड़ती है? इफ़ सो, ये वीडियो आपके लिए प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने लगी है। इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देने लगा हूँ कि एज़ अ फ्रीलांसर जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, सो ऑब्वियसली मैं एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ। मैं किस तरीके से अंग्रेज़ों के साथ, गोरों के साथ कॉल्स, ऑडियो भी, वीडियो भी कर पाता हूँ और उनको कन्विंस कर पाता हूँ, जो भी मैं कन्विंस करना चाहता हूँ, वेदर इट्स लाइक थ्रू हायरिंग प्रोसेस उससे गुजरना, या इट्स अबाउट आस्किंग फॉर अ रेज, या इस तरह की कोई भी चीज़। आई विल एक्सप्लेन अ फ्यू टिप्स जो ओवर टाइम मैंने सीखी हैं, इस्तेमाल की हैं और बहुत यूज़फुल रही हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू इट। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़, एक मिथ है बहुत बड़ी जिसको मैं बस्ट करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ clients don't care about your accent, especially मैं कहूँगा नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। क्यों? ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं कौन? ये यूएसए से होते हैं, यूके से होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से होते हैं। इन कंट्रीज़ में हमसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स है एक्सेंट का, जिसमें हमें लगता है कि जो कोई बहुत अच्छे एक्सेंट में, बहुत अच्छा, हम वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों के एक्सेंट में बात कर रहा है, उसकी अंग्रेज़ी अच्छी है, और जो लेट्स से साउंड इंडियन करता है या पाकिस्तानी करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन, अफ्रीकन, हर जगह से लोग आए होते हैं, सो उनके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, एंड दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू स्पीक लाइक देम, क्योंकि आप नेटिव हैं नहीं। दैट इज़ नो प्रॉब्लम फॉर देम। सो ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है जो कि एक मेंटल बैरियर होता है। स्पेशली ये पार्ट जो है वर्ल्ड का, सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया, लोगों को बहुत टेंशन होती है अबाउट एक्सेंट। आई वुड एक्चुअली नॉट केयर अबाउट एक्सेंट, टू बी ऑनेस्ट। और जैसे आप कंफर्टेबली बोल पाते हैं वैसे बोलें। एक्चुअल चीज़ क्या मैटर करती है वो है कि आप कैसे बोल पा रहे हैं। सो ये सबसे पहली चीज़ थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। भाई एक्सेंट का पता चल गया, बोलना क्या है। इसमें आई वुड से कि आप कभी भी ये नहीं ड्रॉ आउट कर सकते कि इस कॉल पे हम क्या गुफ्तगू करेंगे। मतलब आपको ये तो पता कि ये कॉल इस चीज़ के बारे में है, बट आपको ये नहीं पता कि बात क्या होगी उसके अंदर। हाउएवर कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि आपको बोलने ही बोलने हैं, वो आप बोलेंगे ही बोलेंगे। देयर इज़ सिंपली नो अदर वे अराउंड इट। और इनमें यूजुअली क्या है कि कॉल के स्टार्ट में आप ग्रीटिंग क्या करेंगे और कॉल के एंड में आप क्या बोलेंगे, ठीक है। एंड दिस मे साउंड एक्चुअली वेरी सिंपल कि स्टार्ट में क्या हेलो बोलेंगे, हाई बोलेंगे, हे बोल, बट एक्चुअली व्हेन यू आर ऑन द स्पॉट, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि व्हेन यू आर ऑन द स्पॉट, अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि कॉल शुरू होती है एंड यू जस्ट गेट ब्लैंक। आपको समझ नहीं आती है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे शुरू करूँ। ये मेरे साथ हुआ है, राइट। तो आपके दिमाग में होगा, अच्छा कॉल में अगर शुरू कर रहा हूँ तो मैं हाय कह सकता हूँ, हे कह सकता हूँ, हेलो कह सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। बट ऑफन व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट एंड यू से समथिंग लाइक, आप हाय कहना चाह रहे हैं, बट देन बीच में आप रियलाइज़ करते हैं कि हे कहूँ, और फिर आप रियलाइज़ करते हैं नहीं ये तो ज़्यादा डेस्परेट साउंड कर रहा है, मैं हेलो कहूँ, एंड जस्ट कम्स ऑफ एज समथिंग लाइक hello. And that is extremely weird. So what I would say is कि प्रैक्टिस करें कि आप शुरू किस तरह कर रहे होंगे कॉल, राइट। एंड दो ही सिचुएशंस है ना इसमें, या आप उसको ग्रीट करेंगे पहले या वो आपको ग्रीट करेगा। जो भी कॉल उठाता है सबसे पहले वो बोलता है, राइट। ऑब्वियस सी चीज़ है ये। सो अगर आपने कॉल की है तो वो हाई कहेगा सबसे पहले, एंड ऑफन वो आपको हाई कह के आपसे आपका हाल भी पूछेगा। सो यू नीड टू नो कि मैंने अब क्या कहना है, ठीक है। एंड ऑन द अदर वे अराउंड, लेट्स से वो आपको कॉल कर रहा है और आप उठाते हैं, सो आपने कॉल स्टार्ट करनी है, तो आपने हाय या हेलो या हे जो भी बोलना है। सो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, लाइक 1 2 3 4 दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लो, दैट आई थिंक वुड बी मोर देन इनफ। बट व्हाट हैपेंस इज, अगर आप स्टार्ट में थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, ऑफन कॉल आगे ख़राब जाती है, रिकवर करने में मुश्किल हो जाती है। सो स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट कॉन्फिडेंट। मैं यूजुअली कैसे कॉल स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ हे, आगे क्लाइंट का जो भी नाम है। सो लेट्स से क्लाइंट का नाम ईथन है, आई वुड से हे ईथन, हाउ आर यू। दैट इज़ अ वेरी सिंपल फ्रेज जो मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह शुरू कर लो। हे ज़रा थोड़ा ज़्यादा वार्म वेलकमिंग साउंड करता है, सो आई यूजुअली लाइक टू गो विद इट। ज़रूरी नहीं है आप ये करें, आप हाई भी कह सकते हैं, हेलो भी कह सकते हैं, दैट्स ओके। हेलो थोड़ा सा वियर्ड होता है, ऑफन इस्तेमाल नहीं होता, बट स्टिल आई मीन इट वर्क्स। अच्छा, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लेट्स से क्लाइंट ने शुरू किया और क्लाइंट ने कहा है हाय और आपसे पूछा है हाउ आर यू, वो साथ ही पूछ लेगा। सो यू नीड टू हैव एन आंसर फॉर दैट। एंड व्हाट आई यूजुअली से इज़, लेट्स से क्लाइंट ने मुझे कहा हाय खलील, हाउ आर यू, एंड आई वुड से हे ईथन, ईथन नाम सोचा था हमने, हाँ, हे ईथन, बेटर देन आई डिज़र्व, हाउ आर यू। सो ये बेटर देन आई डिज़र्व, ये चीज़ मैंने सीखी है, मतलब ये एक नॉर्मल जवाब नहीं है, बट
मैंने ये सुनी थी डेव रैमजे को सबसे पहले कहते हुए। डेव रैमजे एक फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, उसकी कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी, उसको फिर मैं यूट्यूब पे फॉलो करना शुरू हुआ। और वो ये करता है, उसका एक रेडियो शो है, वो लोग उसको कॉल करते हैं, अपने मसले उसको बताते हैं फाइनेंस रिलेटेड। तो उससे जब कोई पूछता है हाउ आर यू, ही सेज बेटर देन आई डिजर्व, और मुझे एक बड़ा वार्म और वेलकमिंग सा ऑरा आया इससे, एक बड़ी अच्छी फील आई। सो आई एम लाइक कि अब से मैं इस्तेमाल करूँगा। सो अब आई ट्राई टू डू दैट व्हेनेवर समबडी आस्क्स हाउ आर यू, आई से बेटर देन आई डिजर्व। थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट और एक वार्म वाइब जाती है इससे। बट इन एनी केस यू कुड से समथिंग लाइक आई एम डूइंग गुड, and obviously I'm doing good, और अगर आप उससे नहीं पूछा हुआ तो ask him what about you and stuff like that। काफ़ी सिंपल है, but I would recommend practicing this। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, and that is प्रैक्टिस की पोर्शंस। अब ये की पोर्शंस कौन से हैं? ऑब्वियसली आप जब भी किसी कॉल में जा रहे हैं, यू नो व्हाट द कॉल इज़ अबाउट, और अगर आपको नहीं पता, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले अपने क्लाइंट से पूछें व्हाट इज़ दिस कॉल अबाउट, उससे उस कॉल का एजेंडा लें, ठीक है। सो अगर एक कॉल है कि आप एक डिस्कवरी कॉल कर रहे हैं, डिस्कवरी कॉल का मतलब होता है कि आप क्लाइंट से पहली दफ़ा बात कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को यूर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा क्या कर सकता है, क्या करना चाह रहा है, एंड हाउ कैन आई बी ऑफ वैल्यू टू दिस पर्सन। तो इस केस में आई मीन आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें। एंड अगर आपको कोई हायर कर रहा है या करना चाह रहा है और आपने उसको ज़ाहिर है कॉल के बीच में कन्विंस करना है, उसको पिच करना है, तो यू शुड नो कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो होनी ही होनी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होंगे ही होंगे, और उनको पहले से प्रैक्टिस करना है। अगैन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अ लॉट कि प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार नहीं, मैं तो अच्छा बोल लेता हूँ और मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी ऐसा ही समझता था कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है, मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड हाईली रिकमेंड सबको कि आपके जो की इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं उनको ज़रूर पहले से प्रैक्टिस करें। नाउ लेट्स से कि आपने जैसे प्रैक्टिस किया वैसा ही होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि मैंने अगर पहले प्रैक्टिस की थी तो वो एग्जैक्टली वैसी ही गई कॉल। बट वट हैपन्स इज कि जब आप पहले से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहाल होना शुरू हो जाता है। जब आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट बोल रहे होते हो ना, तो फिर एट टाइम्स यू डू गेट कन्फ्यूज, बिकॉज एज ए नॉन नेटिव आप पहले सोचते हो और फिर उसको काइंड ऑफ आप ट्रांसलेट कर रहे हो अपने दिमाग में और फिर आप बोलते हो। तो ट्रांसलेशन कोई ज़्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है अगर आप एक लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, आप उसी लैंग्वेज में सोचना भी चाहते हो। बट आइदर वे नॉन नेटिव्स जिनकी स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, पहले उर्दू में सोचते हैं फॉर एग्जांपल और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं। सो ऑन द स्पॉट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस बिफोर हैंड। अच्छा, द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने सीखी है एंड आई वुड रिकमेंड टू यू, दैट इज़ ऑलवेज हैव अ नोट पैड। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से काफ़ी माह पहले, और उसमें मैं एक क्लाइंट ढूंढ रहा था, तो पूरा पूरा प्रोसेस आपको दिखाया था, थोड़ी व्लॉग स्टाइल वीडियो थी वो, और उसके अंदर भी मैंने ये दिखाया हुआ था कि आई ऑलवेज हैव अ नोट पैड एंड अ पेन, जिसमें आई राइट डाउन कि मैं इस कॉल से क्या चाहता हूँ। इवन कॉल जब स्टार्ट नहीं भी हुई, पहले ही कुछ पॉइंट्स कि मैं ये ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। और वाइल आई एम ऑन कॉल, तो मुझे अगर फील होता है कि क्लाइंट एक पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस कर रहा है, एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा था जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था, क्लाइंट ने मेंशन किया, आई वुड राइट दैट डाउन, ठीक है। अगर क्लाइंट कोई अमाउंट मेंशन करता है, कोई रेट वगैरह हमारा फाइनल, आई वुड राइट दैट डाउन। दैट रियली हेल्प्स। और जब वो पॉइंट्स आपके सामने होते हैं, यू स्टे ऑन ट्रैक। ऑफन होता क्या है, स्पेशली जब आप एक ऐसी ज़ुबान में कॉल कर रहे हैं जिसमें आप बोलते नहीं हो, तो आप ऑफ ट्रैक चले जाते हो एंड यू फॉरगेट कोई पॉइंट या कोई चीज़ जो बाद में अब यूर लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, कीप अ नोट पैड एंड अ पेन। ऑलराइट, सो लास्ट चीज़, आस्क क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी। ऑफ्टन फ्रीलांसर्स आर लाइक कि यार सवाल तो वो पूछेगा ना, वो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू आपका नहीं हो रहा, ठीक है। आप भी उतना ही इख्तियार रखते हो इस कॉल में जितना वो रखता है। इनफैक्ट जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज क्लाइंट फील ये करेगा कि यार ये मुझे एक्चुअली समझना चाह रहा है, अंडरस्टैंड करना चाह रहा है मेरी ज़रूरतें, मेरी नीड्स, और उसके अकॉर्डिंगली ये काम करना चाह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एज डैन लॉक सेज, जो कि एक बिजनेस में काफ़ी बड़ा नाम है ऑन यूट्यूब एज वेल, सो वो ये कहता है कि द पर्सन हु आस्क्स द क्वेश्चंस हैंडल्स द कन्वर्सेशन और स्टीयर्स द कन्वर्सेशन। मतलब क्या है कि जो बंदा सवाल पूछता है वो बंदा कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है, बिकॉज वो ये कंट्रोल कर पाता है कि हम किस बारे में गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। सो ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, कन्वर्सेशन पे भी होल्ड रख पाओगे, एंड आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज सवाल आप पूछ रहे हो तो जवाब वो दे रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप सारा टाइम आप ही सवाल पूछ रहे हो, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बट जब आप सवाल पूछ रहे हो आपको बोलना नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ सुन रहे हो, एंड देन फोकस करो सुनने पे। अच्छा, और चाहते चाहते
आखिरी बोनस पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्लो डाउन। जब आप नर्वस होते हो ना, तो आप ऑफन तेज़ बोलना शुरू कर देते हो और हम ओवर कॉम्पनसेट करते हैं एज नॉन नेटिव। जो हमें होता है यार हमारी इंग्लिश पता नहीं कैसी साउंड कर रही है क्या, हम तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं, या जब करके हम निकल जाते हैं। एंड दैट व्हाट ऑफन दैट डज इज़ कि एक तो आप नेटिव हो नहीं, तो ऑफन आप क्लियर नहीं बोल पा रहे हो, तो उसको भी अब समझ नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि आप गलतियाँ भी ज़्यादा करोगे। व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड यू डू इज़ जस्ट स्लो डाउन। जब आप आहिस्ता बोलते हो, लोग फोकस भी ज़्यादा करते हैं, सुनते भी ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ ये होता है कि आपको मौका मिल जाता है थोड़ा सा सोचने के लिए। दैट वाज प्रीटी मच इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको हल्की आंच पे लाइक कर दीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील। अल्लाह हाफिज़।